और यहाँ पे अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इसका कुछ पार्ट कुछ पहले वाले लेक्चर छूट गए थे, इस वजह से इसमें हम चर्चा कर रहे हैं। तो अमीबा ऑफ न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ, यहाँ पे हम रुके थे। और होलोजोइक किसका न्यूट्रिशन होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको बता दूं कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक होता है। द होलोजोइक मीन्स का होता है एनिमल इंजेस्टिंग बोथ एनिमल एंड प्लांट डायरेक्टली इंटर द फूड इनसाइड द सेल ऑफ अमीबा। न्यूक्लियस की बात करें तो सर ये आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा। और यहाँ पे फूड पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, ये फूड वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। और ये फूड पार्टिकल पाया जाता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर होलोफिटिक इन यूग्लिना एंड स्पोरोजोआ इन एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, होलोजोइक इन पैरामीशियम। तो विकल्प के तौर पे ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन अमीबा न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात करें तो ये भी सर यहाँ पे टीजीटी बायोलॉजी 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है और इससे विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। इट इन्वॉल्व द इंजेशंस digestion and each digestion of food material with the help of pseudopodia. Pseudopodia facilitate the movement and help capturing of food करता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे क्वेश्चन सर यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिकॉर्डेड इममोर्टल? पैरामीशियम, वॉलवॉक्स, टार्टवाइस और अमीबा। चार विकल्प में कौन सा सही होगा आपको बताना है। विकल्प के तौर पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है विकल्प के तौर पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्गेनिज्म इज रिकॉर्डेड इज इमोर्टल, विकल्प के तौर पे कौन सा सही हो जाएगा? अमीबा, ठीक है ना। ये बिहार पीजीटी 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है कि इमोर्टल सर क्या होता है, क्योंकि इमोर्टल इस वजह से कहा गया है ये अपने आकार को स्वतः ही बदल लेता है, इस वजह से इमोर्टल, ठीक है ना। अमीबा इज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म और कंसीडर्ड बायोलॉजिकली इमोर्टल होता है बिकॉज दे डू नॉट डाई, whereas green plant and fungi are multicellular organism, they are mortal, ठीक है। अमीबा इज मोर्टल बिकॉज इट डज नॉट अंडरगो नेचुरल डेथ, देयर आर नो रिमेन्स ऑफ पेरेंट बॉडी सेल, ठीक है ना, एंड स्टार्ट लिविंग एज टू डॉटर सेल आफ्टर बाइनरी फिजन। तो विकल्प के तौर पे डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, द स्केलेटन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग group of protozoa form an important constituents ऑफ सेडिमेंट्री रॉस्क। यहाँ पे आपको चार विकल्प मैं आपको बता देता हूँ। विकल्प के तौर पे फॉर्मिनीफेरा ये भी होगा, हेलियोजोआ वनली ये भी सही हो जाएगा, और रेडियोलेरिया वनली ये भी सही। तो ऑल ऑफ द अबव ये पीसीएस के एग्जाम का क्वेश्चन है, 2008 में पूछा गया है। तो ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल ऑफ प्रोटोजोआ फेडरेशंस और कंपोनेंट्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉस्क, these animal contribute to formation of superficial depression which is called ओजी कहा जाता है। the fossils record in the form of cells sedimentary rock, ठीक है ना। so that the protozoa were present in the प्री कैम्ब्रियन एरा में ये उपस्थित होता है। ये विकल्प के तौर पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, मोनो मोनोसिस्टिस इज ए पैरासाइट ऑफ, किस पे ये पैरासाइट होता है? यूटाइफियस पे, ध्यान रखिएगा, यूटाइफियस पे पैरासाइट होता है। यूपी पीसीएस प्री 1997 में ये प्रश्न पूछा गया है। डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन के पास चलते हैं, यही आपको रुक के चलना है कि सर मोनोसिस्टिस इज इंडो पैरासाइट ऑफ सेमिनिल वेसाइकल्स ऑफ अर्थ वार्म। पहला क्या है, दूसरा क्या है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। जो आपके जवाब में था ये आपके जवाब में था, ठीक है ना। फेरिटिमा पोस्थुमा और यूटाइफियस ये नॉर्थ इंडियन जो है अर्थवार्म होते हैं और बोथ बिलोंग टू ओलिगोकैटस से बिलोंग करते हैं, फाइलम एनीलिडा, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन, सक्टोरिया इज ए सब क्लास ऑफ फाइलम। सक्टोरिया इज ए सब क्लास ऑफ फाइलम की बात करें तो यहाँ पे सक्टोरियल्स कौन से होते हैं, प्रोटोजोआ होता है, और यही सही हो जाएगा क्योंकि सक्टोरिया इज ए क्लास ऑफ प्रोटोजोआ दैट मेक अप अबाउट 7% ऑफ ऑल सिटीज यंग with cilia, adult with sectorial tentacles. Ephiula acineta subphylum Ciliophora, ठीक है ना। सेक्टोरिया आर ciliates that become sessile in their developed stage then lose their redundant cilia पाया जाता है। They were originally thought to feed by suctions, but they feed by extracellular digestion। तो विकल्प के तौर पे ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रोटोजोआ बिलोंग टू प्रोटिस्टा, ठीक है ना। प्रोटोजोआ बिलोंग टू प्रोटिस्टा एंड प्रोटोजोआ आर मल्टी सेलुलर। तो विकल्प के तौर पे क्या यहाँ पे सही होगा, मैं आपको बता दूं कि विकल्प के तौर पे बोथ ए और आर दोनों सही होंगे। क्या क्या आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नहीं ये नहीं होगा। और विकल्प के तौर पे प्रोटोजोआ एक तरीके का बिलोंग करता है प्रोटिस्टा से, ये बात तो सही है। क्या प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर, ये बात थोड़ी सी है सही, लेकिन एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा सही नहीं। तो बोथ ए एंड आर दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है ना। बट आर इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। बाकी ये दोनों गलत काट दीजिएगा। पीसीएस प्री 2004 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, प्रोटोजोअन्स बिलोंग टू प्रोटिस्टा बिकॉज दे आर heterotropic and showed by the animal like behavior। प्रोटोजोआ आर यूनिसेलुलर होते हैं बट यूकैरियोट्स होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इस वजह से एक्सप्लेनेशन के तौर पे देखा जाए तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे, अगला क्वेश्चन सरकारी यहाँ पे क्या है थोड़ा देखिएगा। द फिजन ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन। चार विकल्प में आपको देखना है कि विकल्प में कौन सा सही हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे प्रोटोजोआ रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन द पेरेंट सेल डिवाइड, यहाँ पे पेरेंट सेल सेल्फ डिवाइड होते हैं और टू इक्वल एंड आइडेंटिकल डॉटर सेल में कन्वर्ट करते हैं अपने आप को। इन प्रोटिस्ट बाइनरी फिजन इज ऑफ्टन डिफरेंशिएटेड इनटू टाइप, फर्स्ट transverse and second longitudinal depending on axis of cell separation। तो विकल्प के तौर पे ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिजन ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमनली फाउंड इन। कहाँ पे पाया जाएगा ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। फिजन की बात करें तो ये फिजन एक तरीके का ऐसा मेथड है जो यूपीएलटी में पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं फिजन एक प्रक्रिया है जो प्रोटोजोवन में उपस्थित होगा। तो विकल्प के तौर पे ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है। चलिए एक्सप्लेनेशन की बात करें तो अगला जो है नेक्स्ट टॉपिक टुमारो एनिमल किंगडम का सेकंड टॉपिक होगा, जिस पे हम चर्चा करेंगे इसके आगे वाले सेशन पे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक कर अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, धमाकेदार खूब पढ़ाई करते रहिए, ठीक है ना। चलिए बाय।